हाँ जी। जय श्री कृष्ण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय श्री कृष्ण। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे, वर्तमान समय में पितरों का पक्ष, श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं, वो चल रहे हैं। तो आज हम उसी विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है, ये जो पितृ पक्ष है, ये पितरों का पक्ष, पितरों का पक्ष, श्राद्ध पक्ष, ये 2 तारीख से 2 अगस्त से 2 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 17 तारीख तक ये श्राद्ध पक्ष, पितरों का पक्ष चलता है। तो इसके ही बीच में सभी पितरों के श्राद्ध पड़ेंगे। सभी व्यक्ति अपने अपने पितरों को श्रद्धा अर्पण करें, अपने अपने पितरों की श्राद्ध पक्ष में सेवा अवश्य करें। जो अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूँगा कि उन बातों का अगर वो ध्यान रख करके, उन बातों को अपने याद करके अगर अपने पितर और उनका तर्पण श्राद्ध आदि करें तो उनको कुछ अधिक ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो बोले जिस दिन पितरों का श्राद्ध हो उस दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। बोले तर्पण में तिल है, जौ है और चावल, इनसे जलांजलि अपने पितरों को अर्पण करनी चाहिए। बोले जो श्राद्ध नहीं करते हैं, जो पितरों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो उनको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष क्या है? बोले पितृदोष ये है कि जिस व्यक्ति से उसके पितृ रूठ जाते हैं, यानी रुष्ट हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको जल नहीं देंगे, उनको पितरों को भोजन नहीं देंगे, तो वो फिर हमारा रक्तपान करते हैं, हमारा मांस भक्षण करते हैं। तो फिर इससे क्या होता है? बोले पितृ जब हमारा रक्तपान करेंगे तो फिर हमारी तरक्की रुक जाएगी, हमारी सफलता रुक जाएगी। और पितरों में जो श्रद्धा रखते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को बहुत ही सुंदर भाव से भोजन भी कराते हैं, तो उनके पितृ उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो श्राद्ध बनाने के कुछ नियम हैं, तो मैं उसमें आपको कुछ मुख्य विशेष बातें आपको बताना चाहूँगा। बोले कि जिस दिन पितृ का किसी का भी श्राद्ध अगर हमारे घर में है तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो भोजन कराने का सही समय क्या है? समय पर जो काम किया जाता है, शुभ घड़ी में या शुभ मुहूर्त में जो काम किया जाता है, उससे पितरों को ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो बोले कि ब्राह्मण भोजन कराने का समय क्या है? बोले ब्राह्मण को अगर श्राद्ध में भोजन कराना है तो 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में ही कराना। इसके बाद में 12:30 बजे के बाद ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन नहीं कराया जाता है, और 11:30 बजे से पहले भी श्राद्ध भोजन ब्राह्मण को नहीं दिया जाएगा। और बोले तर्पण कब करना है? बोले तर्पण का सही समय है सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का है। इसके मध्य आप तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण अगर आपके पास में किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है तर्पण पितरों का, और यदि आपके पास किसी ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप अपने घर में रहकर भी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या है, पितृ पक्ष क्या है, और कुछ पितृ नहीं होते हैं, तो जो मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा, जो अपने पितरों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, अपने पूर्वजों में उनको जल आदि नहीं देते हैं, उनको भोजन आदि नहीं कराते हैं, तो उनको जीवन में बहुत परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। पितृलोक में हमारे पितृ रहते हैं, उनके प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध बोला जाता है। इसलिए हमको श्राद्ध पक्ष में तर्पण आदि करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, और अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी अतिथि का श्राद्ध पक्ष में अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों ने ये बताया है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ हमारे घर में किसी भी रूप में आ सकती है।
और पूरे दिन में जाने कब क्या रूप में पितर आ जाए और शायद पितरों का ही अपमान हमारे द्वारा हो जाए। तो ये विशेष ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष में किसी भी अतिथि का अपने दरबार में आए हुए का अपमान न करें, सबका सम्मान करें। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध पक्ष में केवल पितरों की ही आराधना करनी है, पितरों की ही सेवा करनी है, न कोई नया वस्त्र खरीदना है, न कोई नया वाहन खरीदना है, न कोई नया घर खरीदना है। यानी और कोई भी चीज़ आप अपनी रसोई से संबंधित खाद्य पदार्थ जो हैं वो ही खरीद सकते हैं। बाकी श्राद्ध पक्ष में आप कोई दूसरी वस्तु न खरीदें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों के निमित्त है। बाकी कोई उत्सव मनाने के लिए श्राद्ध पक्ष नहीं है कि हम कोई भी शॉपिंग करें या कोई भी चीज़ खरीदें तो जिससे श्राद्ध में बाधा आएगी। इसलिए हम केवल श्राद्ध पक्ष में पितरों का ही सम्मान करते हैं।